नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं कुछ समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, काम की अधिकता की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, अब ये सिलसिला यूजुअली टाइम पे आपको वीडियो मिल जाया करेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल देव के बारे में। जैसा आप जानते ही हैं, मैंने पहले वीडियो सूर्यदेव के बारे में बनाया था, फिर 12 घरों में उनका क्या फल होता है, फिर चंद्रदेव का, फिर उनका 12 घरों में क्या फल होता है। उसी तरीके से आज हम जानेंगे मंगल देव के बारे में। दोस्तों, मंगल देव को मार्स भी कहते हैं इंग्लिश में। इनका जो कलर है वो रेड होता है और ये प्रलय जिसके साथ जोड़ते हैं तो मंगल के साथ ही जोड़ते हैं और अग्नि के साथ भी। दोस्तों, अगर ये कुंडली में अच्छे होंगे तो आग से रिलेटेड उस इंसान को फ़ायदा होगा, और अगर नेगेटिव होंगे तो उससे नुकसान होगा। आग से रिलेटेड जैसे मान लीजिए फायर डिपार्टमेंट हो गया, या ऐसे लोग जो इस प्रोफेशन में काम करते हैं जो कहीं ना कहीं आग से रिलेटेड है। वहीं दोस्तों, किसी भी इंसान को अगर क्रोध आता है तो वो भी मंगल से ही जोड़ा जाता है। यानी क्रोध में आके किसी आदमी ने किसी का कुछ बुरा कर दिया, नियंत्रण खो गया, तो ऐसी चीज़ तब होगी जब कुंडली में मंगल अशुभ होंगे। और अगर शुभ होंगे और कुंडली में अच्छे रहे होंगे तो क्रोध आने पे इंसान नियंत्रण कर लेगा। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, हीट ऑफ द मोमेंट, तो उस चीज़ को भी इसी से जोड़ा जाता है। दोस्तों, मंगल भाइयों का भी कारक है। अगर किसी इंसान के भाई उसका बहुत सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब कुंडली में मंगल अच्छा है, और अगर भाइयों से टकराव है, मान लीजिए प्रॉपर्टी मैटर या उस पर, तो इसका मतलब मंगल कुंडली में ठीक नहीं है। वहीं रेड कलर, जैसा मैंने पहले भी बोला, वो मंगल से जोड़ा जाता है। तो रेड कलर के कपड़े पहनने से, रेड कलर का पेंट कराने से घरों पे लाभ होगा। और अगर मान लीजिए लाल रंग की गाड़ी ले ली और कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है तो एक्सीडेंट का योग भी बन सकता है। यानी अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग का उपयोग करें, नहीं अच्छा है तो उसे अवॉइड करें। अगर स्टोन की बात की जाए तो मूंगा जो स्टोन होता है वो मंगल का होता है। ये पहनने से लाभ हो सकता है, लेकिन कुंडली में नहीं अच्छा होगा तो नुकसान भी हो सकता है। वहीं जो तांबा है वो भी मंगल से जोड़ा जाता है, तो इसका उपयोग करने से लाभ हो सकता है, नहीं कुंडली में अच्छा होगा तो हानि हो सकती है। दोस्तों, मंगल को हम हिम्मत के साथ, साहस के साथ जोड़ते हैं और वहीं पे विश्वास के साथ भी। वहीं भूमि, जैसे मान लीजिए अगर किसी का प्रोफेशन वाले घर में या बिजनेस वाले घर का मालिक मंगल है और कुंडली में अच्छी स्थिति में है या वहीं बैठा हुआ है या उच्च राशि में है, तो ऐसे ही इंसान को प्रॉपर्टी डीलिंग से भी बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आपने देखा होगा, रियल एस्टेट में बथेरे लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें विशेष सफलता हासिल करते हैं। चाहे उग्रता तो ये कराता है, लेकिन ऐसे लोग उदारवादी भी होते हैं, ईमानदारी भी होती है इनमें। वहीं पे पहलवानों के साथ भी इसको जोड़ा जाता है और ये इंसान को कुछ कामी भी बनाता है। तो ये आप जानते हैं, कालपुरुष की कुंडली में जो पहला घर है, 8वां घर है, दोनों घरों के मालिक मंगलदेव बनते हैं। और 8वां घर जो होता है वो काम वासना से भी या गुप्तांग से भी जोड़ा जाता है। जो लोग पटाखे के काम करते हैं या ऐसे लोग जो ईंट भट्टों का काम करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं प्रोफेशन इससे जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम स्थान की बात करें तो ऐसे स्थान जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसे हम युद्ध स्थल कह सकते हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, टेक्निकल क्षेत्र हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या उसके अलावा कोई भी ऐसी जगह जो गर्म रहती हो। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, मशीनरी, हैवी मशीनरी, सिक्योरिटी सिस्टम्स, इवन कैमरा, ये सारी चीज़ें मंगल से ही जोड़ी जाती हैं। यानी कुंडली में अच्छा होगा तो ऐसी जगह काम करने से या बिजनेस करने से या कॉन्ट्रैक्ट लेने से फ़ायदा होगा। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है अच्छी कुंडली में तो यहाँ चले भी जाएंगे तो नुकसान होगा। अगर कोई आपका जानने वाला इलेक्ट्रिसिटी या फायर डिपार्टमेंट में काम करता है और अच्छी पोस्ट पे है, तो आप समझ लीजिए उसका मंगल निश्चय ही अच्छा होगा।
वहीं मंगल को हथियार से भी जोड़ा जाता है। तो आर्म्स हो गए, एम्यूनिशन हो गए, बम विस्फोट हो गए, या ऐसे लोग इस प्रोफेशन में काम करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आप जानते ही हो, इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ऐसे इंसान जो इस प्रोफेशन में हो, वो बिना कुंडली देखे आप जान सकते हो कि उनका मंगल कुंडली में बहुत अच्छा होगा। वहीं अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में जो ब्लड है यानी खून, वो भी मंगल के ही उसमें आता है। अगर मान लीजिए मंगल अच्छा नहीं होगा तो ऐसे इंसान को ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। शरीर में कितनी इम्यूनिटी या शक्ति है, हमारा जो टंग है यानी जीभा है या गुप्तांग, जैसे मैं बता ही चुका हूँ, ये भी मंगल से जोड़े जाते हैं। अगर हम जानवरों की बात करें तो जो हिंसक जानवर हैं, शेर हो गया, है ना, या मसाले के पेड़ हो गए, या लाल रंग के फूल या फल हो गए, ये सारी चीज़ें मंगल से ही जोड़ी जाती हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत मसाले खाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को बहुत सीवियर एसिडिटी हो जाती है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल कैसा है। और मंगल अच्छा नहीं हो तो ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाने चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए, या अगर खाना भी है तो उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो आपके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सके। वहीं दोस्तों, जो क्योंकि मंगल ग्रह ठोस है और पुराणों में तो ये भी आता है कि वो धरती से ही बना है, तो मंगल ग्रह क्योंकि ठोस है तो ठोस वस्तुएं जितनी भी होती हैं जो ज़्यादा स्ट्रेंथ जिनमें होती है, उसमें भी मंगल ही कारक होता है। यानी ऐसी चीज़ें का भी व्यापार करने से, काम करने से हेल्प हो सकती है। दोस्तों, मंगल की जो दृष्टियों की अगर हम बात करें तो मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। यानी जहाँ भी बैठेगा चौथे घर को, सातवें घर को और आठवें घर को प्रभावित करेगा। और एक मांगलिक योग बनता है जो पहले घर में, चौथे घर में, सातवें, आठवें और 12वें घर में बनता है। तो दोस्तों, मांगलिक जो योग बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। पहले घर में होगा तो इंसान खुद ही ज़्यादा ऊर्जा में रहेगा। चौथा घर सुख का होता है, तो सुख, जहाँ हमें घर में सुख शांति चाहिए, या ये घर मदर का भी है, वहाँ पुत्र आके या पुत्री आके बहुत ज़्यादा ऊर्जा दिखाए, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करे, तो नेचुरल सी बात है, घर का सुख शांति चली जाती है। सातवां घर बिजनेस का या लाइफ पार्टनर का होता है, और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इक्वल रिस्पेक्ट का होना चाहिए। यहाँ का जो मंगल होता है वो भी रिलेशनशिप खराब करने का काम करता है। आठवां घर हमारा इन लॉज के साथ जोड़ा जाता है, हमारी लाइफ के साथ भी जोड़ा जाता है, तो यहाँ का भी जो मंगल होता है वो इंसान को मांगलिक बनाता है। और 12वां घर हमारी स्लीप का होता है, यानी हम बेडरूम में जाते हैं तो हम सुख शांति से सोना चाहते हैं, तो यहाँ का जो मंगल होता है वो बेडरूम लाइफ डिस्टर्ब करने का काम करता है। तो दोस्तों, मंगल के बारे में हमने ये सारी चीज़ें जानी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक मार्क कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ